हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। हमारा यूपीएससी नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया था। आइसोमेरिज्म में हम लोग बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऐसे मोर देन वन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम मिलेंगे बट उनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले मिलेंगे या केमिकल फार्मूले मिलेंगे। तो इस तरीके से ऐसे organic compounds having same molecular formula but different structural formula उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसको हम कंप्लीट क्लासिफिकेशन के साथ ही देखेंगे। आइसोमेरिज्म, इसको यदि हम क्लासीफाई करते हैं तो ये दो मेन क्लासेस में हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इसके फर्दर टाइप्स हैं, वो हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहला है इसमें चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट है इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट है इसमें मेटामेरिज्म, और इसके अलावा है इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और इसके अलावा एक और है इसका क्लास जिसको हम टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इतने इसके टाइप्स हैं। फिर इसके बाद में स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फर्दर दो टाइप्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स हम किसको बोलेंगे? जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले भी सेम मिलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूले भी सेम मिलेंगे, बट इनका स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग मिलेगा, तो उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसको कॉल करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में है एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक इसका थर्ड टाइप और होता है, इसको हम कन्फर्मेशन बोलते हैं आइसोमेरिज्म का। तो इस तरीके से आइसोमेरिज्म के ये इतने टाइप्स हैं, ये हम एक एक करके एग्जांपल के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सब पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें जैसे हम बात करें C5 चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं हम, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यहाँ पर ले रही हूँ C5H12। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो C5H12 है, CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की केटिनेशन चेन है। जब विदाउट एनी ब्रांच इस तरीके से केटिनेशन चेन रहती है, हैविंग नो ब्रांचेस, ओनली CH3, CH2, 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 CH3 है। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी हमें केटिनेशन चेन में कहीं कोई ब्रांच नहीं मिल रही है, तो ऐसे कंपाउंड को हम नॉर्मल बोलते हैं। नोटेशन है उसका N और उसका IUPAC नाम, तो इसको हम बोलेंगे हम N-पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से C5H12 से ये बना। देखिए आप 5 कार्बन है यहाँ पर, 3 2 5 और 4 9 और 3 12, इस तरीके से 12 हाइड्रोजन है। अब इसका एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखिए यहाँ पर CH3CH, अब इस कंपाउंड में मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये आपने वैसे 10th में पढ़ा हुआ है चेन आइसोमेरिज्म।
इसमें हमने क्या किया है कि एक ब्रांच इसकी बना दी है। एक ब्रांच बनने से क्या हुआ है, ये जो यहाँ पर एक CH3 ग्रुप था, ऐसे ही दूसरा CH3 ग्रुप इसके नीचे ही आ गया। ये जैसे ये मिथिलीन ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, इसको हमने इसका एक हाइड्रोजन देकर के इसके नीचे मिथाइल ग्रुप के फॉर्म में इसको लगा दिया है। जब कंपाउंड ऐसा हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन ऐसा प्रेजेंट हो केटिनेशन चेन में जिसमें एक हाइड्रोजन अटैच्ड है एक तरफ से और 3 तरफ से अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसो कंपाउंड। आइसो इसका नाम हो गया, और पेंटेन तो ये है ही, ये इसके कॉमन नेम बता रही हूँ बेटा मैं। और यदि आप IUPAC नॉमेनक्लेचर बात करोगे तो इसको हम पेंटेन बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो इस तरीके से इसको हम आइसोब्यूटेन भी बोलेंगे, या 2 मिथाइल आइसोपेंटेन भी बोल सकते हैं, या 2 मिथाइल ब्यूटेन IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, इसी का ही थर्ड टाइप है। ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा है कि जो लास्ट कंपाउंड था उसमें जो एक CH2 और बचा था उसको भी हमने हाइड्रोजन दे दिया इस कार्बन का, और उसको हमने CH3 बना के ऊपर लगा दिया। अब ऐसा कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर, इस कंपाउंड में, जिसमें चारों तरफ से अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं नियो कंपाउंड। और ये पेंटेन तो है ही, तो इसको हम बोलेंगे नियो पेंटेन, ठीक है। और यदि आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो तो 3 कार्बन की केटिनेशन चेन है तो आप इसको प्रोप बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड वाली प्रोपेन बोलेंगे, और 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। दूसरा इसका टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, CH3 CH2 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 OH, ठीक। ये इसका मैंने पहला मतलब कंपाउंड लिखा है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए क्या बन रहा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की कैटिनेशन चेन है तो C4, 3 2 5 2 7 9 10 11, H11 हो गया यहाँ पर, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 1, है ना। तो C4H11O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये इसका पहला कंपाउंड बनाया मैंने। इसका दूसरा कंपाउंड क्या होगा, मैं इस OH की पोजीशन को क्या करूँगी, अब चेंज कर दूंगी। अभी मैंने इसको 1 पोजीशन पर लगाया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल, ऐसा हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट कंपाउंड कैसे बनेगा, इस तरीके से CH3 CH2 CH3। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि OH की पोजीशन को चेंज कर दिया है। OH की पोजीशन चेंज करने से आपको यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या चेंज मिलेगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ये हो जाएगा इसका नाम। तो इस तरीके से ये इसका सेकेंड आइसोमर हो गया। अब थर्ड आइसोमर बनाने के लिए क्या मैं इसको, इस OH को थर्ड पोजीशन पर यहाँ ला करके रख दूँ तो इसका थर्ड आइसोमर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, राइट, यू आर राइट। क्यों, क्योंकि यदि आपने इस OH की अब पोजीशन यहाँ चेंज करी तो अब आप नॉमेनक्लेचर किधर से करोगे, इधर से करोगे, तब भी क्या होगा, वो ब्यूटेन 2 ऑल ही होगा। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप 2 आइसोमर यहाँ पर पोजीशन के बना सकते हो। यदि आप बड़ी कैटिनेशन चेन लोगे तो क्या होगे, ज़्यादा आइसोमर्स बन पाएंगे यहाँ पर। थर्ड टाइप है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा C2H6O। इस C2H6O से मैं यहाँ 2 कंपाउंड बनाऊंगी। देखिए इसको यदि मैं नॉमेनक्लेट करूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी मीथेन,
है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1 ऑल, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों ही कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो क्या है, C2H6O हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से यहाँ पर हमें मिला है ईथर फैमिली का एक मेंबर और यहाँ पर हमें मिला है अल्कोहल फैमिली का मेंबर। दोनों के ही मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन दोनों ही अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर किस में चेंज आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म देखिए, जिसे मैंने यहाँ पर लिया CH3O CH2 CH2 CH3 और एक एग्जाम्पल लिया मैंने CH3 CH2O CH2 CH3। अब यहाँ पर इसमें क्या चेंज है, सबसे पहले तो सेम हम देख लें कि क्या है। तो 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका मिल रहा है C4H10O। अब यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही मिल रहा है, बट यू आर नोटिसिंग कि जब हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे, 1-मिथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, 1-इथॉक्सी इथेन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के सेम है, बट किस चीज़ का चेंज है, सिर्फ एक मिथिलीन ग्रुप का चेंज है। ये जो मिथिलीन ग्रुप है, यदि हम ऐसा माने कि इस मिथिलीन ग्रुप को हमने क्या करा है, O के दूसरे साइड पर रख दिया है, तो ये हो गया CH3 CH2O CH2 CH3। उससे क्या हुआ, इनके नॉमेनक्लेचर में चेंज आया है। इसका नॉमेनक्लेचर IUPAC का अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड बट हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये हमारा मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में हम करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में देखिए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यदि मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, टोटल 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6 है। ठीक है, अब यदि मैं इससे कोई रिंग वाला कंपाउंड बनाने की कोशिश करूं तो क्या ये हमारा साइक्लोप्रोपेन नहीं बन गया। यहाँ पर ये ओपन चेन में था तो ये क्या था, प्रोपीन था, लेकिन यहाँ पर जब इसको हमने क्लोज्ड चेन किया तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन बन गया। नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब उतने ही है देखिए यहाँ पर, बट क्या चेंज आया है, ये डबल बॉन्ड वाला अल्कीन था, अब ये सिंगल बॉन्ड वाला रिंग वाला साइक्लोप्रोपेन है। इस तरीके से ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। और एक लास्ट है इसका टॉटोमेरिज्म। देखिए इसमें टॉटोमेरिज्म में क्या है, जिससे हम बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O H, हमने ऐसा किया CH3 CHO। अब इसको हमने ऐसा कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH इसको हमने इस एग्जाम्पल में हमने इस H को यदि हम उधर साइड में दे देते हैं तो ये हो जाएगा फिर CH3 CHOH। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये था CH3
CHO एसिटल्डिहाइड बोलेंगे इसको हम। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, ये हाइड्रोजन उठा करके किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया है, मतलब हाइड्रोजन का ट्रांसफर मैंने किया है। तो ये हो गया है CH2 डबल बॉन्ड CHOH हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे, विनाइल अल्कोहल बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर, उससे टॉटोमेरिज्म अराइज होता है। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा खत्म हुआ है। अब इसके बाद में ये जो फर्दर टाइप्स हैं, कन्फर्मेशन और ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये अब हमें नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ने मिलेंगे। ये है हमारा हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। उसमें जब हम अल्केन अल्काइंस के प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेस देखेंगे, वहाँ पर वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोमेरिज्म ऑल्सो। तो एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको अल्कीन्स में मिलेगा और कन्फर्मेशन आपको अल्केन में मिलेगा। तो इस तरीके से ये वाले आपके सिलेबस में जो है वो नेक्स्ट वाले हाइड्रोकार्बन वाले सिलेबस में आएगा। अब हम इसको वहाँ पढ़ेंगे। तो ये आपका आइसोमेरिज्म टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ में है ये पूरा, ये आपका यहाँ पर खत्म हुआ है। ये कंपाउंड जो भी मैंने लिखे इनके सबके IUPAC नेम आप इनके नीचे लिखेंगे जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज आपका ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में इसका डिस्कस करूँगी।